हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला है क्लास 10 वास्तविक संख्या, इसको इंट्रोडक्शन यानी परिचय बताएंगे। समझ आएगी ना? कैसे बताएंगे? परिचय। देखो, वास्तविक संख्या होता क्या है, एक से पहले जानेंगे अंक। अंक किसे कहते हैं? कचे अंक है कि ना? अंक जाएंगे। अंक इंग्लिश में डिजिट कहा जाता है। कचे कहते हैं? अंक। अंक मतलब कचे होता है? डिजिट। अंक कितना होता है बताओ? 0 से लेकर 9 तक की संख्या को क्या कहेंगे? डिजिट, अंक कहते हैं। तो लिखेंगे 0 से क्या तक? 9 तक की संख्या को, संख्या ना अंक को, कजी को, अंक को अंक कहते हैं। कजी कहते हैं? अंक कहते हैं। समझ आएगी ना? तो 0 से लेकर 9 तक उसे अंक रहेगा, उसे क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये सब क्या है? अंक है। क्या है? अंक से संख्या बन जाता है। अंक से कची बनेगा? समझ आएगी ना? अंक से कची बनेगा? संख्या। बताया है ना? ना बताया, अभी कहाँ से बताया? देखो अभी क्या है? 13 क्या है? संख्या। लेकिन में क्या अंक है? क्या अंक है? एक और 2 अंक से कची बन गया? संख्या बन गया कि ना? संख्या के कची है, नाम भी होगा। हाँ तो नाम कची है? 13। कची नाम है? समझ आएगी ना? संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो भी हम गिनते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो लिखेंगे गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या, संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा, गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से या 0 से? 1 से, है ना? तो 1 क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 अडाउट करते जाएंगे, कथी जाएगा? कथी जाएगा? अनंत। अब बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगा? सबसे छोटा क्या होगा? लिखेंगे सबसे, प्रश्न आने की संभावना पूरा है। सबसे छोटी, छोटी प्राकृतिक संख्या कौन? प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। और सबसे बड़ी मानेंगे हम, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होना? प्राकृतिक संख्या। बताओ सबसे बड़ा कौन है? कैसे है? अनंत। अनंत हो जाएगा, हो जाएगा। अनंत की हिंदी में अपरिभाषित करते हैं। कची? अपरिभाषित। समझ आएगी ना? अब पूछ सकता है प्रश्न, प्रथम क्वेश्चन जैसे स्टार्ट होगा। क्वेश्चन आया है, आ भी सकता है। कहेगा प्रथम n, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। समझ आएगी ना? कहेगा प्रथम n, n मतलब नंबर होता है, नंबर मतलब संख्या, नंबर मतलब संख्या। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र याद कर लेना, n इंटू n प्लस 1 बटा में जो याद रहेगा, काम हो ही जाएगा। हो जाएगा कि ना? क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले। कुछ निकाले? योग निकाले। इस तरह के प्रश्न रहेगा। कहेगा प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का कुछ निकालना है, योग। तब देखो तो n बराबर, n के मान कितना हो जाएगा? क्या है? 30। तो हम जानते हैं, तो हम जानते हैं, क्या जानता है? सूत्र में जानता है,
तो सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं? एन इंटू एन प्लस 1 बटा में 2। एन के हमको पता है कितना है, तो 30 रख देंगे इंटू 30 प्लस का है 1 बटा में 30 के तो 30 रहेगा कि ना, इंटू 30 1 इंटू मतलब गुना होता है, कैसे होता है? गुना 1 30 बटा में ये काट देंगे, कितना हो जाएगा? 15। 15 में इतना से गुना कर देंगे, कैसे आ जाएगा? गुना कर देते हैं 15 में, कैसे? 15 में 31 से 15 के 15 15 तिया 45 5 6 4 465 कितना हो जाएगा? 465 कति हो जाएगा आंसर। वास्तविक संख्या, अगर वास्तविक संख्या पढ़ लेगा, एक्सरसाइज कहां तक पढ़ना है पहले याद कर लेना। एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 है और फिर 1.4 तक इतना पढ़ लेगा, परिचय 10 नंबर पक्का आ जाएगा एग्जाम में। कई नंबर? 10 नंबर 100% आएगा। कई नंबर? 10 नंबर। तो यानी 100 में से 90 नंबर तक बचेगा उन्हें, है ना। एक चैप्टर पढ़ेंगे तो कितना नंबर आएगा? 10 नंबर। रियल नंबर मतलब रियल नंबर खतरनाक है, समझ कि ना। तो देखो अंक किसे कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक के कोई भी संख्या रहेगा उसे क्या कहेंगे? अंक। जैसे 0 1 2 3 ऐसे करते करते 9 तक। अब पूछेगा अंक कितना होता है? कुल अंक 10 होता है। कितना होता है? 10, याद कर लेना। तब कहेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती, जो भी संख्या करते हैं गिनती 1 2 3 4 5, इसी क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक जैसे में 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगे। तो कहेंगे सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन है? सबसे छोटा कौन है? और सबसे बड़ा पूछेंगे कौन है? अभी एन प्रश्न आ सकता है। प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग, सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, इस सूत्र होता है। अब एक प्रश्न ऐसे आ सकता है, प्रथम 30 या फिर 30 50 60 कुछ भी रख सकते हैं, लिमिट तो नहीं है। कहेगा प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग निकाले। तो हम जानते हैं एन बराबर हो गया कितना? 30। तो हम सूत्र जानते हैं ना, जानते हैं ये सूत्र, इस पर लग के हल किए, कथी हो गया? आंसर। अब पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं? कहते हैं ना। तो गिनती में केवल 0 जोड़ देंगे तो कैसे हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं में कथी जोड़ देंगे? केवल 0 यानी 0 जोड़ देने पर वह क्या, कौन संख्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या में केवल कथी जोड़ देंगे? 0, तो कथी कहलाएगा? पूर्ण संख्या। अच्छा प्राकृतिक संख्या बताए ना, जैसे में 1 2 3 4 डॉट करके बताया ना अभी। इसमें कथी जोड़ देना है? केवल 0। शुरू में कथी कर देंगे? अब अभी कौन सी संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। अब बताओ सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है? सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अनंत। हो गया ना। ये लिखना पड़ेगा ना, याद हो गया ना। तो आप लिखेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखो पूर्ण संख्या में केवल ऋणात्मक अंक जोड़ देंगे, ऋणात्मक कोई भी संख्या जोड़ देंगे, उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। लिखेंगे पूर्ण संख्या में ऋणात्मक जोड़ने पर, ऋणात्मक मतलब माइनस अंक जोड़ने पर वह क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। केवल खाली का जोड़ देना है माइनस, किसमें? पूर्ण संख्या में। अगर पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? जैसे 0 1 2 3 डॉट करके अनंत तक जाएगा कि ना।
इसमें कौन सी जोड़ देना है, खाली माइनस। मेरा हो जाएगा माइनस में क्या है 1, माइनस में 3, माइनस में कौन सा संख्या कहलाएगा, इन्हें कर देंगे अनंत, इन्हें तक जाएगा कि ना अनंत। अब ऐसा अंक रहेगा उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। इनमें नहीं पूछ सकता सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन है सबसे बड़ा, ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे पूछ सकता है इनमें से कौन पूर्णांक है। ऑप्शन ए में 3/2, बी में -2, सी में √5 और डी में -7/2। कौन होगा आंसर, कौन होगा, बी हो जाएगा कि ना। तो इस तरह के प्रश्न आ सकता है पूर्णांक संख्या में। आएगा में पूछेगा सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, सबसे छोटी संख्या कौन, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, अनंत। समझ आया कि ना। कितना उतार पहले, सम संख्या किसे कहते हैं, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को क्या कहेंगे, सम संख्या। 2 से विभाज्य हो, जो 2 से कची होना चाहिए, विभाज्य मतलब कट जाए, विभाज्य मतलब समझ लेना, कभी होना चाहिए कट जाना चाहिए पूरा। जो 2 से विभाज्य हो उसे क्या कहेंगे, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 करके कभी कर देंगे। अब बताओ सबसे छोटा सम संख्या कौन होगा, और सबसे बड़ा अनंत हो जाएगा ना। कहेगा सबसे छोटा सम संख्या कौन होता है, 2, और सबसे बड़ा अनंत। समझ गया कि ना। अब फिर लिखेंगे कची, विषम संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। जो 2 से विभाज्य न हो, यानी 2 से नहीं कटे, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट करते कहां तक चलाएंगे। बताइए कौन सी संख्या है, विषम संख्या। प्रश्न पूछ सकता है 2 सम संख्या का योग क्या कहलाता है, प्रश्न आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। कहेगा 2 सम संख्या का योग क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाएगा, कौन सी कहलाएगा, सम संख्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। जैसे हम सम के बाद कहा है ना, तो सम संख्या इसलिए 2 हो, जोड़ देते हैं 2 और प्लस का जोड़ते कई हो 4 बराबर कितना आ जाएगा 6 सम संख्या क्या विषम है ना। तो 2 को सम पे जोड़ेंगे ना तो कौन निकलेगा, सम में निकलेगा। कोई भी 2 कौन से उठा के लाएगा, 2 को सम संख्या उठा के तो कची कराएगा, सम संख्या। और जब हम 2 को विषम पे जोड़ देंगे, 2 को कची के विषम, यानी से समझना विषम प्लस कची कर देंगे विषम बराबर क्या होगा, सम संख्या हो जाएगा। कौन, सम संख्या। तो 2 विषम संख्या के जोड़ने पर क्या कहलाता है, सम। जैसे 1 जोड़ देते हैं, 1 प्लस का है 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 कहते हैं। समझ आएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है 2 विषम को जोड़ने पर कौन सा संख्या कहलाता है, और 2 को सम संख्या के जोड़ेंगे तो कौन सी कहलाता है, सम संख्या। समझ आएगी ना, इस तरह की याद करना चाहिए। उसके बाद आप पढ़ेंगे भाज्य संख्या, कैसे पढ़ेंगे, इन्हें पूछे सबसे छोटा कौन है, सम संख्या में कौन है 2, और सबसे बड़ा अनंत। विषम संख्या में पूछेगा सबसे छोटा कौन है 1, और सबसे बड़ा अनंत। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य
संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या एक से बड़ी, एक से बड़ी, एक से बड़ी या एक से बड़ी संख्या जो कैसे कर सकता है? एक से बड़ी जो एक से मतलब कट जाएगा, कैसे? एक से कोई अंक से कट जाएगा, है कि ना? कोई अंक से भी कर सकता है। एक से चाहे स्वयं अंक ना होता है, जैसे 2 है तो 2 से कट जाएगा वो। जो स्वयं मतलब जानता है ना, खुद, यहाँ पर खुद भी लिख सकता है, समझ आएगी ना? से कची हो जाए, विभाज्य हो जाए, से विभाज्य हो, यानी देखो एक से कटे चाहे स्वयं से वो कट जाए, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या, अभाज्य ना। जैसे कहां से स्टार्ट होगा बताओ? एक से कटना चाहे कैसे? खुद से विभाज्य हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे 4 जैसे स्टार्टिंग होता है 6, उसके बाद 9 होगा कि ना? एकदम होगा। 9 3 से ना काट देगा, अब 9 को काट लेगा, खुद से ना काट लेगा। अब कहेगा 2 का ना कटेगा, तो 2 नहीं, क्या है? क्या भाज्य संख्या 4 से स्टार्टिंग होता है। 1 2 3 खत्म, 1 2 3 खत्म, उसके बाद 10, उसके बाद 12, अडट याद करना ही पड़ेगा। ये कहेगा सबसे छोटा, ये क्वेश्चन आएगा भी। सबसे छोटा भाज्य संख्या बताओ कौन है? और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है? अनंत। ये प्रश्न आया है, दिमाग में बैठा रहना। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4, और सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या है? अनंत। समझ आएगी ना?